ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जिय का दाता। ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी की सौदा ब्रह्म ज्ञानी बनी। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। नहीं मरता। नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता। नहीं मरता। नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता। नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। नहीं मरता। नहीं मरता। नहीं मरता। नहीं मरता। नहीं मरता। नहीं मरता।
उसके निकट नहीं आ सकता है, ताके निकट नावत काल। क्यों? अमर पहे अमरा पद पाया, वो अमर हो गया है, उसने अमर पदवी की प्राप्ति कर ली है। किसने? साध संग नानक हर त्याया, जिसने हरि का ध्यान किया साध संगत में बैठ करके। साधु संगत में बैठ के अर्थात चले साधु से सीखा ध्यान कैसे करना है, तभी तो करेगा। जो सीखेगा नहीं तो करेगा कैसे? फिर कह दूं, 10 अंधों की भीड़ इकट्ठी होके एक आंख नहीं बनती है। एक आंख वाला बैठे तो 10 अंधों को आंख वाला बना सकता है। ऐसे एक ब्रह्मवेता, एक ब्रह्मज्ञानी 100 अंधों को ज्ञान की आंख दे सकता है। लेकिन अगर करोड़ अंधे बैठ करके विचार करने लग जाएं सूरज कैसे होता है, तो वो कभी नहीं समझ पाएंगे। आप इस बात को इनकार करिए। कई लोग कहते हमें किसी जरूरत नहीं साधु आदु की, हम नहीं सुनते किसी को। मत सुनो, वाणी तो कह रही, आप मत मानो। जैसे आपकी इच्छा, स्वतंत्र हो। और हम तो हमेशा ही एक बात बोलते हैं, मेरी समझ यही कहती है वही बोलती हूं मैं। ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के हम दास। जो सीखना चाहे उसको तो सिखा लेंगे, तो जो सीखना ना चाहे हम तो उसको नमस्कार करते। हमको किसी से लड़ाई नहीं करनी। साध संग बैठेगा, जागे के संग बैठेगा, तभी तो सीखेगा। जब बैठेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास।
ज्ञान का अंजन, ज्ञान का सुरमा गुरु ने जब मुझे दिया, तब मेरे समस्त अंधकार का नाश हो गया। अंधे आदमी के लिए ये विपत्या है कि जगत है पर उसके लिए अंधेरा है। जगत है, जगत में बड़े रंग हैं पर उसके लिए अंधेरा है। हालांकि काला भी एक रंग है, तो जो अंधा है उसके लिए काला रंग भी मौजूद नहीं होता है। लेकिन सिवाय अंधकार के उसके जीवन में कोई कुछ और भी तो नहीं है। मान लो कुछ ऐसा उपचार, कुछ ऐसी औषधि किसी वैद्य के पास हो जो वो उसकी आंख में लगाए और उसकी आंख में रोशनी वापस आ जाए, आंख की ज्योति जगमगा जाए, तो फिर उसके लिए पूरी दुनिया में कितना सुंदर नजारा है, कितने रंग हैं, कितनी खूबसूरती है। जैसे अंधे आदमी के लिए संसार रंगहीन है, ऐसे ही जिसकी बुद्धि के पास आंख नहीं, जिसकी बुद्धि की आंख फूटी हुई है, उसके लिए भी जगत रंगहीन है। उसके लिए भी संसार एक अच्छी जगह नहीं है। इसीलिए तो मेरी मुक्ति कब होगी, मेरी मुक्ति कब होगी चिल्लाता रहता है। क्या है ऐसा दुखदाई जिससे मुक्त होना चाह रहा है? ज्ञानवान को पूछो, भाई जगत में आओगे? बोले आना होगा, आ जाए, नहीं आना हो नहीं आए, आए तो भी बड़ा अच्छा है। पीछे पंक्ति आई थी, ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले। जिसके पास यह नजर है, ये ज्ञान है, इस दुनिया में भी वो सुख से है, और जब देह छूटती है, जगत छूटता है, तो भी वो सुख में है। उसका आनंद किसी विशेष स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जैसे पापी पुण्य आदमी, पाप पुण्य की सोच रखने वाला आदमी कहता है यहाँ तो दुख है, स्वर्ग जाऊंगा तो सुख है। लेकिन ज्ञानवान के लिए यही स्वर्ग, यही वैकुंठ। ज्ञान के इस अंजन को गुरु ने मुझे दिया और मेरे अज्ञान का, अंधेरे का नाश हो गया। पर ऐसा अंजन देने वाला गुरु, वो कहते हैं वो तो हरि कृपा से मिले तो मिले, अपने आप कोई सोचे, अपने आप कोई खोजे, नहीं मिलेगा। मैंने देखा कई बार अच्छी सोच वाले, भावना वाले लोग कहाँ कहाँ भटक जाते, किस किस को वो गुरु बना लेते, जो अभी खुद भटका हुआ है। लेकिन उस आदमी ने कुछ ऐसा वेशभूषा, कुछ ऐसा ड्रामा, कुछ ऐसा पखंड अपने आसपास खड़ा किया कि उसको देख के लोगों ने सोचा गुरु है, ज्ञानी है, उसी को गुरु मान लिया और सालों उसकी साथ सेवा में लगा दिए, मिला कुछ भी नहीं। अंधे के पीछे लग के कभी कोई मंजिल तक नहीं पहुंचा है। शायर कहता है, खुदा ही हो राहबर उस काफिले का, खुदा ही हो निगहबां उस काफिले का, कि जिसका राहबर खुद राह भूल गया। राह दिखाने वाला ही अगर भटका हुआ हो तो उसके पीछे चलने वाले कैसे पहुंचेंगे? दुनिया में कमी नहीं है ऐसे लोगों की जो ये दावा करते हैं कि वो सब जानते हैं, पर हैं वो खोखले। किसी को परंपरा से गुरु गद्दी मिल गई, कोई गुरु का लड़का था इसलिए वो गुरु, कोई बड़े अच्छे संत थे, लेकिन ये किसने कहा कि संत का पुत्र भी संत ही होगा? ऐसा तो कोई नियम नहीं है। वो संत मरे और उसका जो पुत्र था उसी को गद्दी में बैठा दिया। अयोग्य अयोग्यता कोई देखता ही नहीं है। ये तो ऐसे हो गया जैसे राजसी खानदान, राजा का बेटा ही राजा होगा।
तो गद्दियां चलती हैं वंश से, कहीं गद्दियां चलती हैं ज्ञान से। भाई इसने डबल PhD किया संस्कृत में, इसने पुराण शास्त्र पढ़े, आचार्य है, इसलिए इसको इस गद्दी में बैठना चाहिए। हाउ डज इट मेक्स एनी सेंस? और हिंदुस्तान में जहां के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी लड़की को MBBS की डिग्री दिलवा दी थी, एडमिशन हुआ, वो कभी कभार वो चली गई मौज मस्ती में, हर एग्जाम में वो पास हुई। ना केवल पास हुई बल्कि जब उसका फाइनल एग्जाम हुआ तो शी वॉज टॉपर एंड एवरीवन न्यू शी हैड नेवर गॉन टू कॉलेज। जिस देश में डिग्रियां ऐसे खरीदी जा सकती हों, भाई भतीजावाद जहां चलता हो, वहां कोई आचार्य या PhD या संस्कृत की MPhil की कोई इस प्रकार की शास्त्रीय डिग्री लेना चाहे तो वो मिल ही जाएगी उसको। तो कहीं डिग्री से किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। मेरे याद पड़ता है बहुत, अभी तो मैं स्कूल में थी और संतों का भंडारा था और एक जगह एक संत पूरे हो गए तो उनकी गद्दी में कौन बैठेगा, तो पूरा संप्रदाय, निर्मल संप्रदाय के सब महंत संत बैठे हुए थे और विचार हो रहा था। तो अब कोई उन्हें दिख ही नहीं रहा, लेकिन फाइनली उन्होंने एक आदमी को चुना जिसकी खासियत क्या है, बस इतनी ही कि वो महात्मा के पीछे पीछे, संत के पीछे पीछे उसका कमंडल या उसका आसन पकड़ के चलता था। बोले इसी को बैठा लो, अकल एक पैसे की नहीं उसे। वहीं उस मीटिंग में मैं पीछे बैठी सब देख रही थी, तो एक मुझसे बहुत प्यार करते थे संत, महंत हरि सिंह उनका नाम, उन्होंने कहा कि इसको बैठा देना चाहिए, ये है योग्य। तो मुझे बड़ी घबराहट सी हुई, क्या मैं बीच में मैं कहां से आ गई। बोले नहीं, जिसके ज्ञान हो उसको अधिकार देना चाहिए, लेकिन बोले हमारे संप्रदाय में किसी स्त्री को कभी डेरे का अध्यक्ष बनाया नहीं गया और हमें बनना भी नहीं। लेकिन आई वॉज लिसनिंग टू दिस टॉक, क्योंकि किसी भी आश्रम की, डेरे की महंती ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं होती। राम जी के समय का एक किस्सा आपको कहते हैं। ऐसा बोलते हैं कि एक बार एक कुत्ता उनके दरबार में शिकायत लेके आया कि इस ब्राह्मण ने मुझको मारा है बिना किसी बात के, इसे दंड दिया जाए। राम कहते हैं तुम बोलो, जो कहोगे इसको हम वही दंड देंगे। कुत्ते ने कहा इसको किसी डेरे का महंत बना दो। क्यों? कह रहे डेरे में धन आएगा, भोग आएंगे, सामग्रियां आएंगी, जय जयकार करने वाले लोग होंगे आगे पीछे, इसकी अहंकार और फूल जाएगी, साधन अभ्यास सब भूल जाएगा, संध्या गायत्री वंदन यज्ञ सब इससे बिसर जाएगा और इसके जीवन में बचेंगे फिर अभिमान और पाप और गर्व, और इसके आने वाले कम से कम 100 जन्म बिगड़ेंगे उससे। इसे आश्रम का मुखिया बना दो। लेकिन अजब बात यह है कि साधु समाज में अगर मैं देखूं तो आश्रम का मुखिया होने के लिए बहुत लोग तड़पते रहते, केस चलते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, सब शहरों में आप किसी कोर्ट में चले जाइए जहां डेरे अधिक हों, वहां 2-4 डेरों के केस चलते हैं। एक गद्दी है 4 दावेदार हैं, एक गद्दी है शंकराचार्य की 2 दावेदार हैं।
कितना सांसारिक कर्म होता है इन तथाकथित साधुओं के हाथ से। अब जो गद्दी में बैठ गया वही गुरु। वो सब लोग बोलते हैं, मैं एक आश्रम में थी, वहां जिसको गद्दी में बैठाया गया वो बेचारे गौशाला में सेवा करते थे, बुद्धि बहुत श्रेष्ठ नहीं थी। ऐसा नहीं कि गौशाला में सेवा करने वालों के सबके बुद्धि नहीं होती, लेकिन इस पर्टिकुलर इंसान की बुद्धि नहीं थी और उसको बैठा दिया गद्दी में। वहां सब लोगों से मैं यही सुन रही थी, हम तो गद्दी को नमस्कार करते हैं, उस पर जो बैठा है हमें उससे क्या लेना देना। तो मैं बात कह रही थी, मैंने कहा फिर तो किसी को भी बैठा दो, किसी गधे कुत्ते को बैठा दो, फिर गद्दी को ही नमस्कार करना है तो गद्दी को प्रणाम क्या होता है। समझदार जितने भी महात्मा रहे हैं उन्होंने कभी अपनी गद्दियां नहीं चलाई। उनके जाने के बाद कोई 1 या 2 या 4 या 6 जो उनके योग्य शिष्य होते थे वो गुरु के दिए गए उपदेश का ही प्रचार प्रसार करते थे। अपने आप को वो गद्दी का मालिक नहीं बोलते थे। लेकिन किसी डेरेदार, किसी गद्दी में, किसी महंती में कोई है, किसी पदवी पर कोई है, इतने भर से कोई ज्ञानवान नहीं हो जाता। ज्ञान का संबंध आपकी पदवी से नहीं होता है। गंगा किनारे रेत पर बैठा हुआ जिसके बदन पर शायद कपड़े के नाम पे एक चद्दर हो, आगे पीछे जिसके कोई ना हो, और जिसके पास ज्ञान की संपदा है वो गुरु है। ज्ञान को अधीनता नहीं है चेलों की, आश्रमों की। ज्ञान अपने आप में सूर्य जैसा दैदीप्यमान, प्रकाशमान होता है। जिस ज्ञान से मन के बंधन टूटने हैं वह ज्ञान जो देवे सो गुरु। गुरु अर्थ पदवी नहीं, गुरु एक टाइटल नहीं है। कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया, पत्रकार अक्सर पूछते हैं आपको सब गुरु मां क्या क्यों बुलाते हैं। मैं पहली बात, वो बुलाते हैं उनसे पूछो, मुझसे नहीं। अमेरिका में एक रेडियो स्टेशन पे मेरा इंटरव्यू चल रहा था लाइव, जहां लोग अपने सवाल भेजते थे टेलीविजन स्टेशन से। तो उसमें 1-2 लोग बहुत लड़ाई कर रहे थे फोन में कि आप अपने आप को गुरु क्यों कहते हो। हमने नहीं कहा, एक पॉपुलर टाइटल हो चुका है। स्त्री है शरीर, तो लोगों को स्वाभाविकता से मां शब्द आता है। इसलिए नहीं कि मैं किसी की मां हूं, मुझे किसी की मां होने का कोई शौक नहीं। मां होने का शौक होता 2-4 बच्चे पैदा कर लेते हम, मुझे करने नहीं आते थे क्या। लेकिन दुनिया अपनी बुद्धि से सोचती है, जैसी उनको समझ आती वो उतनी ही बात कहते हैं। परमा शब्द का अर्थ जो जन्म दे, तो ज्ञान का, विचार का, ध्यान का, सोच का, एक नई दृष्टि का जो जन्म दे रहा है, उस नाते से मां जननी। क्या जन्म दे रही है, प्रश्न इसका थोड़े है। जिससे कुछ सृजन हो, जैसे एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, वो मूर्तिकार उस मूर्ति की जननी हो गया। एक पेंटर ने पेंटिंग बनाई, एक वैज्ञानिक ने एक खोज करी, उसका पिता। और गुरु शब्द का तो अर्थ ही जो अंधकार में प्रकाश करे वही गुरु। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश करे सो गुरु। अब मुश्किल ये है, एक समय में मुझे देवी जी बुलाया जाता, ये भी टाइटल दूसरों का था, मेरा नहीं था।
एक समय में स्वामी जी बुलाया गया, तब इस पे लोग झगड़ा करते थे, स्वामी क्यों, वे क्यों नहीं। जो अपने स्व को जानता है स्वामी, जिसने अपने देह मन को अपने काबू में किया सो स्वामी। तो आपको इसमें क्यों परेशानी हो रही? क्योंकि उनको स्वामी शब्द का एक ही अर्थ मालूम था, वो है मालिक, और मालिक तो परमात्मा है। आप अपने आप को स्वामी क्यों बोलते हो? एक ने कहा नहीं, आपको तो स्वामी बोलने से लगता कोई पुरुष होगा, तो हम आपको इस नाम से नहीं बुलाएंगे। अब टू एड्रेस यू नीड समथिंग, कुछ तो बोला होगे। गुरु शब्द का अर्थ है ज्ञान, गुरु शब्द का अर्थ है रोशनी देने वाला, गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार का भंजक। तो वो ज्ञान न स्त्री है न पुरुष। और ये कहना कि ज्ञान सिर्फ हमारे कबीर साहब में प्रकट हुआ और किसी के अंदर हो नहीं सकता है, ये बड़ी अन्यायपूर्ण बात है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा सर्वव्यापक है, हर मन में है, तो किसी भी मन में वो ज्ञान प्रकट हो सकता है। जैसे गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव को ज्ञान दिया, प्रश्न उठता है गुरु नानक को ज्ञान किसने दिया? संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी दी, मराठी में गीता दी, लेकिन ज्ञानेश्वर को ज्ञान किसने दिया? तो कई बोलते हैं उनके बड़े भाई ने, निवृत्तिनाथ ने। निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर में आयु का फर्क कितना था? फिर बोले नहीं नहीं, उन्होंने नहीं, इनको स्वप्न में योगी मच्छिंद्रनाथ आए थे, उन्होंने ज्ञान दिया। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 013022165000 व 013022165001।